का ये वीडियो जिसमें हम लीड टू के बारे में बताएंगे। वैसे तो लीड का अर्थ होता है नेतृत्व करना, लेकिन यहाँ जैसे सड़कों के बारे में कहा जा रहा है तो यानी वह सड़क कहाँ को जाती है ये बताना है, तो इसका अर्थ है उस संदर्भ में जाना होगा। ठीक है, वैसे तो सड़कें चलती नहीं है, जाती नहीं है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है यह है कि वह वाली सड़क यानी किस जगह का, किस शहर या किस गांव का नेतृत्व करती है, यानी कहाँ को जाती है, कहने के मतलब ये। आगे देखिए इसका रूल। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद में अगर उस सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है वर्ब के अंत में एस या ई एस जोड़ना। अगर मान लीजिए साधारण क्रिया है तो हम एस लगा देते हैं। अगर मान लीजिए जैसे कि एस एच सी एच एक्स ओ, अगर इस प्रकार से अंत में आता है पहचान वर्ब के अंत में तो हम ई एस लगा देते हैं। अगर वाई होता है अंत में, अगर वाई आ जाता है तो वाई से पहले हम देखते हैं कि अगर स्वर है तो वाई के बाद में एस लगा देते हैं। अगर वाई के पहले व्यंजन आता है तो वाई को आई में बदलकर ई एस लगाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार से तो इसमें क्या है, सिंगुलर वर्ब करने के लिए एस का ही जो है प्रयोग करना है। लीड्स करके आगे टू लगाना है, लीड्स टू को जाती है, यानी लीड्स के बाद में को के लिए हमें टू का यूज़ करना पड़ता है क्योंकि आगे गति देनी है। ठीक है, सामने की दिशा जब बतानी होती है या गति होती है सामने की दिशा में तो हम टू का यूज़ करते हैं, यानी कौन सी दिशा में ये बताने के लिए। वैसे टूवर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की तरफ हो जाएगा उसका अर्थ, लेकिन यहाँ हमें अर्थ का चेंज नहीं करना है, को के अर्थ में रखना है टू को। उसके बाद प्लस में ऑब्जेक्ट यदि है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यदि नहीं है तो फिर नेम ऑफ प्लेस आ जाएगा। ठीक है, नेम ऑफ प्लेस यानी जगह का नाम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो देखते हैं आगे पहला सेंटेंस। यह सड़क शहर को जाती है, यह सड़क शहर को जाती है। तो दिस रोड, अब यहाँ लीड्स करना है, गोज नहीं करना है। दिस रोड लीड्स, क्योंकि रोड एक वचन है इसलिए यहाँ लीड्स करना हो रहा है। तो दिस रोड लीड्स टू द सिटी, यह सड़क शहर को जाती है। दिस रोड लीड्स टू द सिटी। अगला जो है सेंटेंस देखिए, वह सड़क, यानी यह वाली नहीं, अब की बार वह वाली, वह सड़क रेलवे स्टेशन को जाती है। तो वह के लिए हम क्या करेंगे, दैट लगा देंगे। दैट रोड लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। दैट रोड लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, वह सड़क, वह वाली सड़क रेलवे स्टेशन को जाती है। अगला सेंटेंस देखिए, यह सड़क कहाँ जाती है। अब ये इंट्रोगेटिव है, यह सड़क कहाँ जाती है। Where does this road, यह सड़क कहाँ जाती है। Where does this road lead। अब यहाँ एस नहीं लगाना क्योंकि डज लगने के बाद में एस नहीं लगाते हैं, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो पहले ही डज आया हुआ है। तो अब इसके वर्ब के साथ में हम एस ई एस नहीं लगाते, कभी नियम में नहीं है। वेयर डज दिस रोड लीड्स टू, ये सड़क कहाँ को जाती है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। वेयर डज दिस रोड लीड टू, वेयर डज दिस रोड लीड टू, यह सड़क कहाँ को जाती है। अगला देखिए सेंटेंस, क्या यह सड़क हनुमानगढ़ जाती है। ये तो WH वाले शब्द से बना था इंट्रोगेटिव, और ये वाला जो है सहायक क्रिया से बनेगा। अब जैसे मान लीजिए ये कहाँ वाला जो शब्द है सेंटेंस के बीच में आया है,
जब कहाँ, क्या, कैसे, कब, क्यों, ऐसे जो शब्द है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो ये जब वाक्य के अंदर आ जाता है तो हमें उस वाले सेंटेंस को इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो हमें डब्ल्यूएच वाले शब्दों का यूज़ पहले करना पड़ता है। यदि क्या वाला जो शब्द है शुरू में आ जाता है सेंटेंस के, तो हम ऐसे वाक्यों का जो पहला जो शुरुआत, जो इसका जो बिगिनिंग है सेंटेंस का, हम सहायक क्रिया से करते हैं। क्योंकि क्या का मतलब यहाँ डब्ल्यूएच वाला शब्द नहीं आएगा, कभी भी वाट नहीं आएगा, सहायक क्रिया से बनेगा। ये पहले क्या आ जाता है तो सहायक क्रिया से बनेगा। अगर मान लीजिए क्या वाला जो शब्द क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, ये वाले जो शब्द बीच में आ जाते हैं, यानी कि शुरू में नहीं आकर के थोड़ा अंदर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में अगर इस प्रकार से आ जाते हैं ऐसे शब्द, तो हम उसको ट्रांसलेट करते समय पहला जो शब्द होगा वो डब्ल्यूएच वाला लगाएंगे, जैसे बियर लगा हुआ है। देखिए अब आगे, क्या यह सड़क हनुमानगढ़ जाती है? डज दिस रोड, डज दिस रोड, डज दिस रोड लीड, एक बार फिर से, यहाँ लीड्स नहीं करेंगे क्योंकि डज लग गया है। डज दिस रोड लीड टू हनुमानगढ़। जगह के नाम के पहला अक्षर जो होता है वो हम कैपिटल करते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। और किसी भी जगह का नाम हो, चाहे गांव का नाम हो, शहर का नाम हो, देश का नाम हो, किसी भी जगह का नाम होता है तो हम पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल में करते हैं हमेशा। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। डज दिस रोड लीड टू हनुमानगढ़, और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या यह सड़क हनुमानगढ़ को जाती है? देखिए अगला सेंटेंस, यह सड़क वहां नहीं जाती है। अब ये नेगेटिव है, यह सड़क वहां नहीं जाती है। दिस रोड, दिस रोड, अब ये नेगेटिव है ना, इसलिए डजंट लीड। अब यहाँ टू नहीं लगेगा क्योंकि आगे जगह का नाम नहीं, सिर्फ वहाँ लिखा है। ये वहाँ वाला जो शब्द है ये एडवर्ब है यहाँ, इसलिए हम यहाँ टू को नहीं लिख सकते हैं। यह सड़क वहाँ नहीं जाती है। दिस रोड डजंट लीड देयर, यह सड़क वहाँ नहीं जाती है, टू नहीं लगेगा इसमें। लीड टू देयर नहीं होगा, लीड देयर करना पड़ेगा। देखिए अब हियर देयर, जैसे मान लीजिए देयर मीनिंग वहाँ होता है, हियर मीन्स यहाँ होता है, लेकिन जब ऐसे जो ये जो देयर और हियर है, इससे पहले हम टू को यूज़ नहीं कर सकते हैं। देखिए अगला सेंटेंस, यह गली मेरे घर को जाती है। दिस, अब सड़क की बात नहीं रही है, गली की बात हो रही है, तो गली को हम यहाँ स्ट्रीट कहेंगे, STREET। दिस स्ट्रीट, यह सॉरी यह वाली सड़क, ठीक है, यह सड़क जाती है। लीड्स टू, यह सड़क जाती है, कहाँ को जाती है? मेरे घर को जाती है। लीड्स टू माई होम, लीड्स टू माई होम, यह सड़क मेरे घर को जाती है। यहाँ होम के पहले कभी टू नहीं आता, लेकिन आता तब है जब इसके पहले हम जैसे पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे माई है, अवर है, योर है, हीज है, हर है, डियर है, अगर ऐसे पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो हमें टू का यूज़ करना पड़ता है। अगर हम माई को हटा देंगे तो यहाँ टू नहीं लेगा, फिर टू लग ही नहीं सकता, लेकिन फिर यहाँ लीड भी नहीं आएगा, लीड के बाद में टू आना जरूरी था। तो एक के बाद एक नियम बनता है तो टूटता भी है कहीं। तो इस प्रकार से ये वाक्य बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। जैसे माई है, पजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है होम से पहले, इसीलिए टू का होना यहाँ जरूरी था, इसको हटा नहीं सकते। अगला सेंटेंस देखिए, यह सड़क मेरे गांव तक जाती है। अब यह गांव को जाती है ये बात नहीं लिखी है, गांव तक जाती है। अब तक के लिए हम क्या करेंगे, टू के साथ में टू से पहले अप लगाएंगे, अप टू करेंगे। अप टू का मतलब होता है तक, यानी कहाँ तक, ये वाली बात। तो यह सड़क, दिस रोड, दिस रोड, यह सड़क मेरे गांव तक जाती है। दिस रोड लीड्स
अप टू माई विलेज, VILLAGE, विलेज। दिस रोड लीड्स अप टू माई विलेज, दिस रोड लीड्स अप टू माई विलेज। यह सड़क मेरे गांव तक जाती है। मेरे गांव को जाती है बात नहीं है, गांव तक जाती है, यानी उसके बाद आगे नहीं है, तो तक ही जाती है ये। कौन सी सड़क, अब ये निर्जीव चीज़ के लिए प्रयोग हो रहा है, कौन सी सड़क, तो यहाँ हम जो है WH वाले शब्द का यूज करेंगे, विच का। तो देखिए कौन सी सड़क बस अड्डे को जाती है, विच रोड, कौन सी सड़क, विच रोड लीड्स टू द बस स्टॉप, STOP। तो इसमें ये प्रश्नवाचक था, इसलिए अंत में इंट्रोगेटिव मार्क लगाना होगा। विच रोड लीड्स टू द बस स्टॉप, कौन सी सड़क बस अड्डे को जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे सेंटेंस आपको समझ में आ गए हैं। तो एक बार फिर से ऊपर तक सारे सेंटेंस देख लीजिए, तो आप मेरे सभी वाक्य को अच्छी तरह से याद करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू।